आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक रहस्यमय पौराणिक कथा सुनाने वाले हैं जो भगवान शिव के प्रिय वाहन नंदी के बारे में है। नंदी कैसे बने थे शिव के वाहन, यह एक अत्यंत रोचक और आध्यात्मिक कथा है। भगवान शिव को उनके भक्त भिन्न भिन्न नामों और प्रतीकों से जानते हैं। महादेव को कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले ईश्वर के नाम से भी जाना जाता है। वे बेहद भोले भी हैं, लेकिन उन्हें विनाशक भी कहा जाता है। भगवान शिव अपने सिर पर चंद्रमा धारण करते हैं और उनकी जटाओं में गंगा बहती है। शिव के वाहन नंदी है, लेकिन वे कब और किन स्थितियों में भगवान शिव के साथ जुड़े, इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। नंदी की प्रतिमा अक्सर देखा जाता है कि शिव की मूर्ति के सामने या उनके मंदिर के बाहर शिव के वाहन नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। नंदी बैल को पुराणों में भी विशेष स्थान दिया गया है। नंदी अपने ईश्वर शिव का केवल एक वाहन ही नहीं, बल्कि उनके परम भक्त होने के साथ साथ उनके साथी, उनके गुणों में सबसे ऊपर और उनके मित्र भी है। प्रिय साथी, नंदी बैल को शिव के वाहन के रूप में तो सभी जानते हैं, लेकिन इन दोनों का मिलन किन परिस्थितियों में हुआ, किन परिस्थितियों में एक सामान्य सा युवक बैल के रूप में दिखने लगा और किन परिस्थितियों में नंदी शिव को परम प्रिय हो गए, इस बात पर कम ही लोगों का ध्यान जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं नंदी बैल का आध्यात्मिक रहस्य। शीलाद की कथा। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए शीलाद ऋषि को यह भय सताने लगा कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक बच्चा गोद लेने का निर्णय किया। लेकिन शीलाद ऋषि किसी आम बच्चे को नहीं, बल्कि संतान को अपनाना चाहते थे जिनके साथ भगवान शिव का आशीर्वाद हो और वह असामान्य रूप से आध्यात्मिक हो। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए शीलाद ऋषि ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना शुरू की। शीलाद ऋषि की कठोर तपस्या की वजह से भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रस्तुत हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। शीलाद ऋषि ने उनसे कहा कि वह एक पुत्र की कामना रखते हैं। भगवान शिव ने उनसे कहा कि जल्द ही उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहते ही शिव अंतर्ध्यान हो गए। शीलाद ऋषि खुशी खुशी घर लौटे और यह विचार करने लगे कि उन्हें एक अच्छी संतान मिलने वाली है। अगले ही दिन खेती करने के लिए वह खेत पर पहुंचे, जहां उन्हें एक खूबसूरत नवजात शिशु मिला। वह शिशु बेहद आकर्षक तो था ही, उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज भी था। इतने में ही उन्हें एक आवाज सुनाई दी, यही तुम्हारी संतान है, इसका अच्छी तरह पालन पोषण करना। शीलाद ऋषि उस बच्चे को लेकर अपने आश्रम लौट आए और उसे बेहद प्रेम और स्नेह के साथ पालने लगे। इस बच्चे का नाम उन्होंने नंदी रखा, जो बचपन से ही आध्यात्मिक और अपने पिता का आदर करने वाला था। शीलाद अपनी इस संतान से बेहद प्रसन्न थे। शीलाद ने नंदी को वेदों के साथ साथ नैतिक शिक्षा का भी अच्छा ज्ञान दिया था। कुछ सालों बाद शीलाद ऋषि के आश्रम में दो संत पधारे, मित्र और वरुण। शीलाद ने अच्छी तरह उनकी आवभगत की और उन्हें पेट भर कर भोजन कराया। नंदी ने भी अपने पिता के कहने पर उन संतों का खूब ध्यान रखा और किसी भी प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं दिया। नंदी के लिए चिंतित जाते समय मित्र और वरुण ऋषि बहुत प्रसन्न थे। वह अपने साथ हुए व्यवहार से काफी संतुष्ट थे। ऋषियों के प्रस्थान करने से पहले शीलाद और नंदी ने उनका आशीर्वाद लिया। जब शीलाद ऋषि ने उन साधुओं को प्रणाम किया, तब उन दोनों ने उन्हें लंबे और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया। लेकिन जब नंदी ने साधुओं के चरण स्पर्श किए तो दोनों ही साधु परेशान हो गए। साधुओं के चेहरे की परेशानी शीलाद ऋषि ने भांप ली, इसलिए जैसे ही वे आश्रम से बाहर निकले, शीलाद ने उन्हें रोककर उनकी परेशानी का कारण जानने की इच्छा व्यक्त की। शीलाद ने उन साधुओं से पूछा कि उन्होंने नंदी को लंबी उम्र का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। मित्रा और वरुण ने उन्हें बताया कि नंदी अल्पायु है, उनके पास ज्यादा समय नहीं है। यह बात सुनकर स्वयं शीलाद चिंताग्रस्त हो गए। आश्रम लौटते ही नंदी ने भी अपने पिता के चेहरे के भाव पढ़ लिए।
नंदी ने अपने पिता से उनकी चिंता का कारण जानना चाहा तो उनके पिता ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। शिलाद को लगता था कि अपनी मौत की जानकारी सुनते ही नंदी या तो रो पड़ेगा या भयभीत हो जाएगा, लेकिन जो हुआ वो ठीक उल्टा था। नंदी ने जैसे ही सुना कि वो अल्पायु है वह हंसने लगा। उसने अपने पिता से कहा कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है, इसलिए मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे। नंदी का कहना था कि जो लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं उन्हें कोई तकलीफ छू भी नहीं सकती। शिव के लिए तप। इतना कहते हैं कि अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर नंदी भुवन नदी के किनारे तप करने चले गए। नंदी का तप इतना कठोर, आस्था इतनी प्रबल और ध्यान इतना मजबूत था कि शिव को प्रकट होने में ज्यादा समय भी नहीं लगा। शिव ने नंदी से आंखें खोलने के लिए कहा। नंदी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उनके सामने दुनिया की सबसे खूबसूरत और आकर्षक शख्सियत खड़ी थी। भगवान शिव के तेज को देखकर वह यह भूल ही गए कि वह अपनी लंबी उम्र के लिए शिव की आराधना कर रहे थे। भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। नंदी ने वरदान के रूप में ताउम्र शिव का सानिध्य मांग लिया। नंदी ने उनसे प्रार्थना की कि वह हर समय उनके साथ रहना चाहते हैं। इसके बाद ही शिवजी के मंदिर के बाहर नंदी के बेल रूप को स्थापित किया जाने लगा। नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बेल का चेहरा देकर उन्हें अपने वाहन, अपना दोस्त, अपने गणों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया। नियति का बदलना। ऐसा कर न सिर्फ नंदी ने अपनी नियति को बदला, बल्कि स्वयं अपनी नियति को अपने हाथों से लिखा भी। सागर मंथन। नंदी द्वारा शिव का साथ प्राप्त करने के बाद ही असुरों और देवताओं के बीच क्षीर सागर में समुद्र मंथन हुआ। इस मंथन में सबसे पहले हलाहल नाम का अत्यधिक घातक विष निकला, जिसकी एक बूंद भी सर्वनाश कर सकती थी। इस विष का गलत प्रयोग न हो इसलिए स्वयं शिव ने इसका पान कर लिया। हलाहल का पान। वह विष शिव के लिए भी घातक था, इसलिए उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती यह नहीं चाहती थी कि इस विष की बूंद भी शिव के शरीर में जाए, इसलिए पार्वती ने शिव के गले में ही उस विष को रोक दिया था। नंदी के स्वामी भक्ति। इस विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी, जिसे स्वयं नंदी ने अपनी जीभ से साफ किया था। देवता और असुर दोनों ही नंदी को देखकर हैरान रह गए कि नंदी ने जानबूझकर इस विष को क्यों ग्रहण किया। सभी यही सोच रहे थे कि शिव तो भगवान है, साथ ही उनके पास माता पार्वती का साथ भी है। नंदी के कान में मनोकामना। नंदी के दर्शन मात्र से ही मन को असीम शांति प्राप्त होती है। मान्यता है कि शिव जी अधिकतर अपनी तपस्या में ही लीन रहते हैं। भगवान शिव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े, इसलिए नंदी चैतन्य अवस्था में रहते हैं। मान्यता है कि अगर अपनी मनोकामना नंदी के कानों में कही जाए तो वे भगवान शिव तक उसे जरूर पहुंचाते हैं। फिर वह नंदी की प्रार्थना हो जाती है, जिसे भगवान शिव अवश्य पूरा करते हैं। मान्यता यह भी है कि शिवजी ने नंदी को खुद ये वरदान दिया था कि जो भक्त निश्चल मन से तुम्हारे कान में अपनी मनोकामना कहेंगे, उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं जरूर पूरी हो जाएगी।